हाय फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी की ओर है। उम्मीद करते हैं कि आपने भी अच्छा पैसा कमाया होगा, अच्छा प्रॉफिट अर्न करा होगा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट होता है तो उस पे टैक्स के क्या प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में नॉर्मली आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। इक्विटी शेयर में होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें देखना होता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। इक्विटी शेयर यदि आपने 1 साल से ज़्यादा होल्ड करा है ना, तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और आपने यदि 1 साल के अंदर ही उसको सेल कर दिया तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स की रेट 10% रहती है विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। लेकिन 1 लाख रुपए तक के गेन पे कोई टैक्स नहीं है, और 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी आपको गेन होता है उस पर 10% की रेट से आपको टैक्स देना रहता है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 15% की रेट से आपको टैक्स पे करना रहता है। ये बात करी हमने इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात करते हैं जो भी आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हाल ही में काफ़ी सारे आईपीओ ऐसे गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो आईपीओ पे भी होने वाले प्रॉफिट पे टैक्स आपको लगता है। आपको देखना है जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है उसके बाद में आपने शेयर्स 1 साल होल्ड किया है नहीं किया है। 1 साल होल्ड किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 1 लाख रुपए के बाद में 10% की रेट से आपको टैक्स देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपको 15% की रेट से आपको टैक्स देना रहता है। अब बात करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में परचेज सेल करने से लॉस हुआ हो। तो यदि आपको लॉस भी हुआ है तो इसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि जो भी आपको गेन हुआ है उसमें आप लॉस का अमाउंट कम करके जो बचा हुआ गेन है उसी पे ही आपको टैक्स देना रहता है। अब बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। नॉर्मली अधिकांश प्रोफेशनल इसको बिजनेस इनकम मानते हैं। बिजनेस इनकम में इसके अंदर आपकी नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और जो आपका नेट प्रॉफिट है उस पे आपको जो इनकम टैक्स में स्लैब रेट है उसके आधार पे आपको टैक्स पे करना रहता है। इसमें 10% या 15% की फ्लैट टैक्स रेट नहीं है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका बनता है। जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप आपके गेन में से कम कर सकते हैं, लॉस कम कर सकते हैं। फिर यदि कोई आपको गेन होता है तो वो आपकी स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।